का जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये वॉल्यूम 7 पे आधारित है और वॉल्यूम 7 वाला आप लोग देख लीजिएगा तो फिर ये वाला और ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए आज जो हम लोग इससे आगे देखते हैं, इसमें देखिए अगर क्वेश्चन हो कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री बट प्लस कॉस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकाले। ये क्वेश्चन है, का मान निकाले। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 नंबर का आता है, तो ये इसको अच्छा समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालना है। तो ऐसा करना है इसमें क्या कि ऊपर वाला जो है ना साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो इसमें दोनों का मान समान करना है। जैसे यहाँ 63 है तो यहाँ भी 63 लाइए, या तो यहाँ पे अगर 27 डिग्री 63 डिग्री है तो यहाँ भी 63 लाना है, और अगर यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको ऐसा कर सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के रूप में क्या करेंगे, मतलब 90 में कितना डिग्री घटा दे ताकि 27 आ जाए, तो क्या करना है 63 को घटा देना है, तो 63 डिग्री घटा देंगे बट्टे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉस और थीटा के रूप में क्या करेंगे 63 डिग्री डाल देंगे बट्टे यहाँ हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर और थीटा के रूप में कितना हो जाएगा 17 डिग्री, यहाँ भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 डाल देंगे और नीचे हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर में भी है। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है था क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये 1 से 1 कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका मान निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, इसका मान निकालना है, का मान निकालें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सबका मान बैठाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 5 है, 5 लिख देंगे, और यहाँ क्या है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है कितना ये जानिए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, 4 लिख देंगे इंटू, अब सेक 30 डिग्री का मान होता है कितना ये जानेंगे, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है कोस का उल्टा होता है, तो 1/cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा सेक थीटा, ये होता है। तो देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है कितना, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/√3 लिख देंगे और इसका
स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे कितना है माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर नीचे क्या करेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को हल कर देंगे। देखिए होगा क्या 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4 बटे नीचे स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 बचेगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस देखिए नीचे ऊपर में क्या होगा स्क्वायर रूट कट जाएगा सिर्फ 3 बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको ऐसा करेंगे कि 5/4 और प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16/3 और माइनस 1 और नीचे कितना हो जाएगा, इसमें देखिए भिन्न का जोड़ कर देंगे 4 एलसीएम हो जाएगा और 1 जोड़ 3 हो जाएगा। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं इधर, तो देखिए यहाँ पे करेंगे ना तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और फिर 4 तिया 12 3 पचे कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 चौक 12 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा माइनस 12 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 4/4। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 घटा 12 बट्टे कितना हो जाएगा 12/4/4। ये भी कट जाएगा एक बार में, ऐसा करिए इसको घटाइए कितना हो जाएगा 7 6 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है दिया हुआ है देखिए 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री का मान निकालें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का मान निकालेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा ना 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री का मान निकालना है, तो इसमें हम लोग जोड़ा लिखेंगे। वैसा जोड़ा हम लोग इसमें लाएंगे कि दो कोनों को जोड़ेंगे और उसका मान 90 डिग्री पूरना चाहिए ना, मतलब 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सा वैसा है मान कि जिसमें कि उसको जोड़ने के बाद आ जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए 7 है और यहाँ पे 83 है, मतलब ये 7 और ये 83 जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है। 7 प्लस 83 जोड़ने के बाद 90 आ जाता है। इसी तरह से एक ऐसा और भी देखना है, तो ये 23 और ये 67 कितना आ जाता है 23 67 जो है ये भी 90 आ जाता है। सिर्फ बचता क्या है 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री जो बच रहा है वही 10 60 डिग्री का मान जो होगा वही आंसर होगा। 10 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 होगा और यही इसका आंसर होगा। अब देखिए इसको, ये तो ऑब्जेक्टिव था तो इस प्रकार से हम लोग बनाए। अब ये सब सब्जेक्टिव में रहता अगर 2 नंबर में, तो फिर इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें इस प्रकार करते हैं कि चेंज कर देते हैं, थीटा का मान समान कर देते हैं। देखिए ये 10 60 डिग्री और 10 83 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो रहा था, तो इसको 10 7 डिग्री रहने देते इंटू 10 23 डिग्री रहने देते इंटू 10 60 डिग्री रहने देते। अब ऐसा करते हैं कि 10 90 माइनस 23 डिग्री, तो 10 90 माइनस 23 कर देते, 90 में 23 हटा देते 67 आ जाता। फिर इंटू 10 90 माइनस यहाँ पे हो जाता 7 डिग्री, तो 90 में 7 घटाएंगे तो फिर 83 आ जाएगा। फिर यहां से हो जाएगा इस प्रकार कि 10 60 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा। हम बताए थे वॉल्यूम, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में कि 10
7 डिग्री, मतलब कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट और थीटा के स्थान पर 23 डिग्री, और इंटू टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट 7 डिग्री। तो देखिए इससे एक फॉर्मूला और पता चलता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद रखिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे टेन 7 डिग्री है और यहाँ पे कॉट 7 डिग्री है, तो थीटा का मान समान है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1। फिर देखिए यहाँ भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए यहाँ पे 1 गुना 1 इंटू कितना बचा, टेन 60 डिग्री बचा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू टेन 60 डिग्री मान होता है √3। तो √3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा, और यही इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते थे, सब्जेक्टिव में दोनों पता चल गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर इस प्रकार हो कि टेन 15 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री का मान निकाले। ये क्वेश्चन है दिया हुआ, इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए टेन 15 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री का मान निकाला है, सब गुना में है। तो उसी तरह बनाएंगे जैसे पहले किए थे कि टेन 15 डिग्री और टेन 75 डिग्री। ऐसा करिए कि दोनों को जोड़िए और 90 डिग्री आ जाता है तो उसका मान 1 रखिए। देखिए टेन 15 और टेन 75, टेन 15 और टेन 75 1 आ रहा है, टेन 25 और टेन 65 जो है ये भी 1 आ रहा है, तो उसका तो मान 1 ही होगा। और देखिए इसमें टेन जो 60 डिग्री है, ये टेन 60 डिग्री का जो मान होगा वही इसका आंसर होगा। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसका भी आंसर √3 ही आएगा। तो देखिए इसको जरा सा लॉन्ग प्रोसेस में बनाते हैं। टेन 15 डिग्री को टेन 15 रहने दीजिए, टेन 25 डिग्री को टेन 25 रहने दीजिए, और टेन 60 को टेन 60 रहने देते हैं। अब यहाँ पे आता क्या है, बचता क्या है, देखिए टेन 65 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टेन 65 डिग्री को 90 माइनस 25 डिग्री, 90 में यदि 25 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, और इंटू टेन 90 माइनस 15 डिग्री, टेन 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि टेन 15 डिग्री इंटू टेन 25 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू, देखिए टेन 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे कितना जाएगा कॉट, और थीटा के स्थान पर 25 डिग्री, और इंटू टेन 90 में से अगर 15 घटेगा तो कितना आएगा, टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉट थीटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट और थीटा के स्थान पर 15 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ टेन 25 डिग्री और कॉट 25 डिग्री, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 1, तो 1 इंटू बचा कितना, टेन 60 डिग्री, तो यहाँ से टेन 60 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए 1 इंटू टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो इसका भी आंसर √3 आएगा, और ये आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन अगर इस प्रकार हो कि साइन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, साइन 50 डिग्री बट्टे कोस 40 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री बट्टे सेक 50 डिग्री, फिर माइनस 4 कॉस 50 डिग्री
इंटू कोसेक 40 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है कि दोनों जगह जो है ना थीटा का मान समान करना है, ये सोच लेना है। यहाँ 50 है, नीचे 40 है, दोनों जगह सेम करना है, दोनों जगह 50-50 या तो दोनों जगह 40-40 करना है। ठीक है, अब 40-40 कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन 50 डिग्री, नीचे क्या आ जाएगा कोस 90 माइनस 90 में से यदि 50 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस, प्लस दे देंगे। ये कोसेक है तो कोसेक 40 डिग्री को रहने देते हैं, नीचे कितना आ जाएगा सेक 90 माइनस 40 डिग्री, तो 90 में से अगर 40 घटा देंगे तो फिर 50 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 है 4 लिख देते हैं, इंटू दोनों जगह देखिए 50 है यहाँ पे 40 है, दोनों जगह थीटा का मान समान करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस 50 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस 50 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये साइन 50 डिग्री बट्टे कोस 90 माइनस थीटा जो होगा, ये से कोस 90 माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन और थीटा के स्थान पर क्या करेंगे 50 डिग्री डाल देंगे। फिर यहाँ पे प्लस प्लस डाल देंगे। ये कोसेक है तो कोसेक 40 डिग्री बट्टे सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है ये जानेंगे। तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक और थीटा का स्थान पर 40 डिग्री हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 है तो 4 लिख देते हैं, इंटू कोस कितना डिग्री है तो 50 डिग्री है, इंटू अब ये क्या है तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है तो सेक थीटा होता है। यहाँ पे सेक और थीटा के स्थान पर क्या करेंगे 50 डिग्री डाल देंगे। अब देखिए यहाँ से ये 50 साइन 50 और कोस 50 कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर प्लस कोसेक 40 डिग्री और कोसेक 40 डिग्री कट जाएगा, उसका मान 1 होगा। माइनस यहाँ पे 4 है 4 लिख देते हैं, इंटू देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है 1, इसको याद रखना है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस 50 डिग्री और सेक 50 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 डाल देंगे। अब देखिए 1 जोड़े कितना होगा 2, घटाओ 4 में 1 4, कितना होगा 2 में 4 घटेगा तो -2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार यदि हो कि 3 साइन 5 डिग्री बटे कोस 85 डिग्री प्लस 2 कोस 33 डिग्री बटे साइन 57 डिग्री, इसका मान निकालना है। देखिए 3 साइन 5 डिग्री बटे कोस 85 डिग्री प्लस 2 कोस 33 डिग्री बटे साइन 57 डिग्री, इसका मान निकालना है। का मान निकाले, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का मान निकालेंगे सीखेंगे। देखिए ये 3 लिख देंगे, इनटू ये साइन 5 डिग्री को साइन 5 डिग्री रहने देते हैं, क्या हो जाएगा नीचे कोस 90 माइनस 5 डिग्री। कोस 90 में से यदि 5 घटा देंगे तो 85 डिग्री आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे कितना है 2 इंटू कोस 33 डिग्री को कोस 33 डिग्री रहने देते हैं, नीचे कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस 33, तो 90 में से 33 घटाएंगे तो 57 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे 3 इंटू साइन 5 डिग्री बटे कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के स्थान पर 5 डिग्री प्लस 2 इंटू कोस 33 डिग्री बटे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है कोस थीटा, तो थीटा के स्थान पर कितना डिग्री हो जाएगा 33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
और फिर क्या करेंगे, देखिए साइन 5 डिग्री साइन 5 डिग्री कट जाएगा क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू, देखिए ये 33 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 3 गुना 1 करेंगे 3 और जोड़ 2 गुना 1 करेंगे 2, 3 2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो देखिए यदि नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार हो कि 10 55 डिग्री माइनस थीटा और माइनस कोट 35 डिग्री प्लस थीटा का मान निकाले, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ क्या था कि 10 55 माइनस थीटा माइनस 10 35 डिग्री प्लस थीटा, ये 35 है और इसी का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको, 10 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा, एक बार लिख दिए इसको। अब इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें ये लाना है क्या, थीटा का मान समान लाना है। यहाँ पे 55 माइनस थीटा, यहाँ पे कितना है 35 डिग्री प्लस थीटा, तो यही थीटा का मान दोनों जगह सेम कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए करना क्या पड़ेगा ये जानिए। देखिए हम लोग अगर 35 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो 90 में कितना घटा दे ताकि 35 आ जाए, तो 90 में से ये घटा देंगे, कितना कर देंगे 55 माइनस थीटा कर देंगे, तो 55 मतलब कर देंगे 55 घटा देंगे, 90 में से यदि 55 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है 10, ये 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, थीटा के रूप में क्या करेंगे तो 55 डिग्री और माइनस थीटा के स्थान पर ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार कि कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा पूरे को पढ़ना है, ठीक है, 55 डिग्री माइनस थीटा को पूरा थीटा पढ़ेंगे, तो कॉट 90 माइनस थीटा के रूप में आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा के रूप में कितना आ जाएगा तो 55 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए 10 55 डिग्री माइनस थीटा और माइनस में है 10 55 डिग्री माइनस थीटा, 10 थीटा कट जाएगा क्योंकि देखो प्लस में है तो माइनस में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यदि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो कि कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा का मान निकाले, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कोसेक 55 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालना है। देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए दोनों जगह कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा है, यहाँ पे सेक 25 डिग्री माइनस थीटा है, तो इस दोनों में ऐसा करिए कि दोनों जगह थीटा का मान समान करिए। क्यों? क्योंकि सेक जो होता है ये अपोजिट होता है कोसेक का और कोसेक अपोजिट होता है सेक का, तो यहाँ पे क्या करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा क्या कि कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा के रूप में क्या करिए घटा दीजिए इसको 55 प्लस थीटा को, तो यहाँ कितना आ जाएगा 55 प्लस थीटा। देखिए कोट 90 माइनस थीटा, अगर हम इसको घटाएंगे इसमें ना तो 25 माइनस थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस है तो माइनस ले देते हैं
अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ये 55 डिग्री माइनस थीटा, इसको रहने देते हैं। अब क्या करना है, इसको ऐसा करिए कि प्लस कोट, अब क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे 55 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे 35 डिग्री प्लस थीटा है, तो दोनों जगह मान को सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे, तो 90 में से घटा देंगे, किसको, 90 में कितना घटाए ताकि 35 प्लस थीटा आ जाए, तो फिर क्या करेंगे 55 डिग्री और माइनस थीटा को घटा देंगे तो आ जाएगा मान इस प्रकार। अब देखिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा और माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा जो होता है ये कोसेक थीटा होता है। यहाँ पे कोसेक और थीटा के रूप में कितना आ जाएगा, 55 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। तो ऐसा करिए कि 55 ना करके यहाँ पे 65 है ना, तो यहाँ पे 65 कर देना है, तो यहाँ 65 हो जाएगा, तब ने 25 माइनस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे देंगे 10, 55 डिग्री माइनस थीटा को रहने दिए, प्लस कोट 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो 10 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे 10 और थीटा के स्थान पर 55 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए 10 55 डिग्री माइनस थीटा, और ये देखिए ये पूरा प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, फिर ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा सब कट गया, कुछ नहीं बचा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि लिखा हुआ है साइन 55 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री का मान निकालें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करना है। साइन 55 डिग्री प्लस थीटा माइनस है, यहाँ पे कोस 45 डिग्री माइनस थीटा है, फिर इंटू 10 1 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री है। तो इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको ऐसा कीजिएगा कि सभी जगह थीटा का मान समान करना है, इस दोनों टर्म में, ये दोनों पद में। साइन 55 डिग्री प्लस थीटा है, फिर माइनस है, कोस 40 डिग्री माइनस थीटा है, तो जब दोनों जगह अगर थीटा का मान समान कर देंगे तो शायद ये दोनों कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, साइन 55 डिग्री प्लस थीटा को रहने देते हैं, फिर माइनस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 माइनस थीटा आ जाए, तो कोस 90 डिग्री में से यदि हम लोग घटा दें, 90 डिग्री में यदि घटा दें 55 डिग्री प्लस थीटा, तो 40 माइनस थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस लिख देते हैं, और इधर वाला जो भी मान है सबको लिखते हैं, कितना आ जाएगा, 10 1 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आएगा क्या कि साइन 55 डिग्री प्लस थीटा, और देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस था माइनस दे देंगे, और साइन थीटा के स्थान पर कितना आ जाएगा, तो 55 प्लस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन
55 प्लस थीटा, 55 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। फिर देखिए प्लस तक प्लस, अब इधर वाला को कुछ करना पड़ेगा, इधर जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस है, इधर सॉल्व कर कीजिए। देखिए इधर जो है ना कुछ नहीं, पूरा इजी है। हम लोग ये जानेंगे कि दो कोण ऐसा ऐसा जोड़ेंगे जिसको कि जोड़ने के बाद 90 हो जाना चाहिए, तो उसका वैल्यू फिर 1 हो जाएगा। देखिए ये 1 डिग्री और 89 डिग्री, तो 89 और 1 कितना हो गया, 90 हो गया, तो इसका मान हो गया 1। फिर देखिए 10 डिग्री और 80 डिग्री कितना हो जाएगा, 80 और 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 80 10 90, 90 जैसे 10 90 है, फिर इसका मान 1। फिर इसका कितना होगा, 70 20 90, तो इसका मान 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1 3 बार, क्योंकि 3 दो को जोड़ा के बार लगा, 3 बार लगा, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 55 डिग्री प्लस थीटा, ये पूरा प्लस में और ये पूरा क्या है, माइनस में, तो ये वाला इधर तो पूरा कट गया, क्योंकि इधर ये प्लस में माइनस में कट गया, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं है, इधर 0 है, और यहाँ प्लस में 1 × 1 × 1 3 बार है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा।